अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 5.2 चैप्टर 5 चल रहा है मैग्नेटोस्टैटिक का। वो कहता है फाइंड एंड स्केच द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इन एग्जांपल 5.2। वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी दे दी v0 ई वाई ई बटा बी वाई यूनिट वेक्टर के तहत, फिर यानी वाई एक्सिस पे है। फिर इस तरह v है ई बटा 2 बाई वाई यूनिट वेक्टर के साथ ही, फिर ई बटा बी और y यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर, यानी y और z एक्सिस के दरमियान में चल रहा है। तो ये तीन डिफरेंट सिनेरियोज है हमारे सामने। इन तीनों को हमने एग्जांपल 5.2 के तहत देखना है। अब जो ट्रिजेक्टरी की इक्वेशन एग्जांपल 5.2 में बनी थी वो मैंने ली। वाई टी और जेड टी हमने वहां से ले लिया, c1 cos ओमेगा टी प्लस c2 sin ओमेगा टी प्लस e बटा बी टी प्लस c3। इसी तरीके से c2 cos ओमेगा टी है प्लस माइनस c1 sin ओमेगा टी और प्लस c4। तो ये y की पोजीशन है, ये z की पोजीशन है। अब पहली सिचुएशन में वो कहता है कि v0 पे ओरिजिन पे जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी y एक्सिस पे है। तो इसका मतलब y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब y 0 पे 0 है क्योंकि ओरिजिन है स्टार्ट। फिर जब हम y डॉट लेते हैं तो इसका मतलब वो वेलोसिटी पहले y एक्सिस की जानी जा रहा है, तो हम उसे y डॉट कह देंगे कि भाई y एक्सिस पे जो उसकी वेलोसिटी है वो e बटा बी आ जाएगी। z डॉट वो भी जीरो हो जाएगी क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं। अब जो ये कांस्टेंट है c1 c2 c3 कांस्टेंट निकालने के लिए जब आप y जीरो करोगे तो इस सारे फैक्टर में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे c1 प्लस c3 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इससे यानी रिजल्ट ये अखज करेंगे हम कि इससे ये दोनों क्या है, जीरो है। अब जब y डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा c2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस लग जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ये अब अगर आप सोचें कि ये सिर्फ इसमें c2 क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन जीरो रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, होल फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास टी जीरो रखेंगे तो ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, c1 और c3 भी बचेगा सिर्फ इसमें, यानी टी जीरो किया आपने। अच्छा, फिर जब आप टी वेलोसिटी निकाल लेंगे, वाई डॉट कर लेंगे, टी जीरो करेंगे तो उसमें भी आप इसी करेंगे, वी टू यहाँ पे साइन कॉस बन जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ई बटा बी बन जाएगा। तो यहाँ से सी टू हम कह सकते हैं कि भाई ये चूंकि आपके पास सारे का सारा जवाब लाना है। अब इसकी पता है हमें वाई डॉट की वैल्यू भी पता है ई बटा बी, तो इस जगह अगर मैं ई बटा बी रख दूँ तो ई बटा बी से कट जाएगा और सी टू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से z जीरो है तो z जीरो करेंगे तो अब आपके पास साइन वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हम कहेंगे c2 c4 आ जाएगा। और c2 को हम पीछे तय करके आए कि वो जीरो है तो इसका मतलब c4 भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज तय हो गई। फिर z डॉट ले लेंगे, z डॉट जीरो है तो हम कहेंगे c1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव उठाएंगे। तो अब आपके पास c3 हम कह सकते हैं कि वो इस सारी कंक्लूजन से c3 भी जीरो निकल आता है। अब वाई टी अगर हम लिखें कि ई बटा बी टी है जब जेड टी जीरो है, तो अब आपके पास यहाँ से फोर्स की जो इक्वेशन है क्यू वी क्रॉस बी, तो हम लगा सकते हैं माइनस क्यू आ जाएगा, ई बटा बी बी जेड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स की वैल्यू आपने लगाई बी बी से कट गया, अब आपके पास सिर्फ क्यू ई बच गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही बची सिर्फ आपके पास। तो क्योंकि हमें वी की वैल्यू दी हुई थी तो वो वी की वैल्यू हमने पहले केस के लिए इस्तेमाल कर ली, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चला कि वो भी आपके पास ये आता है। अब जैसे मैंने कहा सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब सेकंड सिनेरियो में सेम सारा कुछ वही है, ई बटा टू भी आ गया तो सारा कुछ वैसे ही चलेगा दोबारा, वाई जीरो है जेड जीरो है, वाई डॉट बराबर आ जाएगा ई बटा टू बी जेड डॉट। ये गिवन डाटा है आपका। अब इसमें भी कांस्टेंट निकालने हैं, उसी तरह y डॉट जीरो करेंगे, y t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो c1 c3 जीरो हो जाएगा, y डॉट यानी वेलोसिटी ले लेंगे तो y की तो पोजीशन की तो ओमेगा c2 t जीरो रखना है, साथ में t जीरो रखेंगे तो e बटा b बच जाएगा आपके पास। फिर अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि भाई अब आप इसमें ये जब y डॉट की वैल्यू ई बटा टू भी है वो रख देंगे, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ओमेगा भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस ई बटा टू ओमेगा बी आ जाएगा, सी टू की कीमत पता लग गई। जब आप z जीरो करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में जो ट्रिजेक्टरी किया तो c2 प्लस c4 आ जाएगा, c2 पता है वो नेगेटिव का है तो c4 पॉजिटिव में उतना आ जाएगा। z डॉट जीरो है तो हम कहेंगे c1 भी जीरो होगा, c3 भी जीरो होगा। तो अब आपके पास वो सारी वैल्यूज y वाली पोजीशन में डाल दी। अब हम जानते हैं कि y वाली पोजीशन में अब आपके पास c2 की वैल्यू लगने वाली है और देन आप उसमें से e बटा b कॉमन उठा लेंगे, 2 मेगा b कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 मेगा t साथ में मल्टीपल हो जाएगा, जो चीज़ नहीं है यानी वो से लिख लिया। अब
ये जो चीज है आपके पास सारे को बीटा का नाम दे देते हैं। अगर हम कहें कि ये बीटा इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ भेजें, वाई माइनस टू बीटा ओमेगा टी बराबर आ जाएगा माइनस बीटा साइन ओमेगा टी। इसी तरह z की जो पोजीशन आ जाती है, तो z की वैल्यू डाल देंगे, उसी तरह कॉमन ले लेंगे, बीटा ले लेंगे, तो ये बीटा दूसरी तरफ चल जाएगा, z माइनस बीटा बराबर है माइनस बीटा का ओमेगा टी। तो जनाबे वाला अब आपके पास क्या है, दोनों के जो टूल आ गए हैं, इसको हम अगर लेफ्ट साइड को स्केयर लेके जमा करते हैं तो ये बीटा स्केयर बचेगा सिर्फ यहाँ पे स्केयर लेने से ना, क्योंकि साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस कॉस स्केयर ओमेगा टी बराबर आ जाता है किसके, वन के। तो अब हम कहेंगे कि सर्कल की इक्वेशन बन रही है ये, तो जिसका सेंटर आप मूव करेगा राइट एट कांस्टेंट स्पीड वाई नॉट आ जाएगा, तो टू बीटा ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा और जेड नॉट बीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसमें अगर ये वैल्यू हम अज्यूम करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह ट्रिजेक्टरी इसकी ये बात नहीं होगी। अब थर्ड केस के अंदर अगर हम देखें तो वो दो डायमेंशन पे था, y और z पे, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी एग्जिस्ट करेंगी, एक कंपोनेंट y कंपोनेंट पे भी होगा, z पे भी होगा। तो उसी तरीके से हम y की जो ट्रिजेक्टरीज हैं इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेंगे। पहले एक दफ़ा t की वैल्यू जीरो रखेंगे, y की z की रखेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले देखें y जीरो z जीरो पे जीरो आ गया, फिर y डॉट लेंगे ई बटा भी आ जाएगा, z डॉट ले लेंगे वो भी ई बटा भी आ जाएगा। उसी तरीके से y जीरो करेंगे, t जीरो करेंगे तो c वन प्लस सी थ्री जीरो आएगा। जब डॉट ले लेंगे तो ये C2 भी जीरो हो जाएगा, Z जीरो है तो C2 पहले ही पता है जीरो, C4 भी जीरो हो जाएगा। हाँ Z डॉट जब लेंगे तो माइनस ओमेगा C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा माइनस ई बटा बी के, और C1 C3 के अपोजिट है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब y की वैल्यू डाल देंगे इसमें, जहाँ जो जो वैल्यूज कांस्टेंट पता है, ई बटा ओमेगा बी को हम कह देंगे बीटा, वो कॉमन ले लेंगे तो ये बीटा दूसरी तरफ जाएगा, वन प्लस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ऐसे लिखा जा सकता है। सेम उसी तरीके से वो z की पोजीशन में डाल देंगे, तो z की पोजीशन में कांस्टेंट वैल्यू डाल के तो ये अब आपके पास क्या है जी, सर्कल की इक्वेशन एक तरह से आ जाएगी। तो z नॉट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह की ये इक्वेशन आपके पास ट्रिजेक्टरीज की ड्रा की जा सकती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बचे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।